इजराइल ने जो एलईटी लश्कर तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे। अच्छा, इजराइल ने लश्कर तैयबा को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजराइल ने नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया है। अमेरिका, इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया इसराइल से असलहा इंपोर्ट करेगा, असलहा खरीदेगा, तो जाहिर है उसका वाहिद हदफ तो पाकिस्तान है। फलस्तीनी माओ का, शहोदा का ये फैसला है कि इंडिया नाकाबिले कबूल है। ये नाकाबिले कबूल होते के साथ ही हैफा खत्म, हैफा खत्म, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म, हैफा खत्म। उसके बाद जो $100 अरब से तुमने अहमदाबाद पोर्ट बनाई है, वो अहमदाबाद पोर्ट सिर्फ मछलियां और झींगे पकड़ने के लायक रह जाएगी। अब ये थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि सीज फायर की तरफ मामला जाएंगे, क्योंकि रशिया और चाइना ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि फौरी तौर पर सीज फायर की तरफ आए। वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, एलईटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी। हिंदुस्तान के अखबारात में 26 नवंबर 2026 से पहले यह खबर छाया होगी कि इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज ने मोदी ने इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज अपनाकर अखंड भारत को खंडर भारत में तक। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के आप सभी को पता ही लग गया होगा कि पार्क मीडिया जो है वो कैसा रिएक्शन दे रहा है, और इस पे क्या रिएक्शन दिया है पार्क मीडिया ने वो हम देखेंगे वीडियो में आगे। और तब तक मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में। तुमने मुसलमानों का खुला कत्लेआम किया, तुमने कश्मीरियों का खुलेआम कत्लेआम किया, तुमने टीटीपी की मदद से पाकिस्तान के अंदर खुलेआम कत्लेआम किया नरेंद्र मोदी। तुमने गजा के अंदर इस जंग शुरू कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। आज तुम्हारे फौजी और तुम्हारा मीडिया फ्रंट लाइन पे गजा में इसराइली फौजियों के साथ मौजूद है, जो लम्हा व लम्हा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो फिर ये याद रखना, दुनिया में ये जो फैसला हुआ है कि कोई ताकत नहीं लड़ेगी, जो तुम्हारी सोच थी कि यहां पे फ्रिगेट खड़े हैं, यहां पे बैरी बेड़े खड़े हैं, वो सब बेकार हुए। अब ये जंग जमीन तो जमीन है, और जंग के अंदर फतह इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की तामीर की होगी और आजादी की होगी। अब मैं तुम्हें बताऊं कि इस जंग का नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया में 2 फैसले होने जा रहे हैं। 2 पासपोर्टों पे से तहरीरें गायब होंगी, एक पे आएगी, एक पे गायब होगी। जो पाकिस्तानी यकीन रखते थे कि यहां इसराइल के ऊपर जो एम्बार्गो लगाया इसको हटाया जाए, उनकी दुआ पूरी होने जा रही है, क्योंकि जब इसराइली मिट जाएगा तो ये तहरीर भी मिट जाएगी कि मां सिवा इसराइल के तमाम दुनिया के लिए कारआमद। लेकिन एक तहरीर का आगाज होगा, वो होगा फलस्तीन का पासपोर्ट। उस पर लिखा होगा मां सिवा इंडिया के तमाम दुनिया के लिए कारआमद। तो नरेंद्र मोदी, वो दिन देखने की तैयारी करो जिस प्रोजेक्ट के लिए तुमने ये खून बहाया। इंशाअल्लाह ताला फतह के साथ ही फलस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस जो खुदा की सरजमीन बनेगी, उस पर मुशरिक नाकाबिले कबूल होगा। फलस्तीनी माओ का, शहोदा का ये फैसला है कि इंडिया नाकाबिले कबूल है। ये नाकाबिले कबूल होते के साथ ही हैफा खत्म, हैफा खत्म, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म, हैफा खत्म। उसके बाद जो $100 अरब से तुमने अहमदाबाद पोर्ट बनाई है, वो अहमदाबाद पोर्ट सिर्फ मछलियां और झींगे पकड़ने के लायक रह जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला तारीख का मौर्रिख लिखेगा। हिंदुस्तान के अखबारात में 26 नवंबर 2026 से पहले यह खबर छाया होगी कि इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज ने मोदी ने इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज अपनाकर अखंड भारत को खंडर भारत में तकसीम कर दिया। और काश नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने के बजाय रेलगाड़ियों के अंदर चाय ही बेचता। ये होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वहीं से तुम्हारी इक्तिसादी बर्बादी का आगाज होगा। अगले साल 1 जनवरी से तुम अपने इक्तिसादी माशियात के ऊपर नजर रखो, अपने स्टॉक पे नजर रखो। ये हमारा तुमसे वादा रहा। कोई मुसलमान ना तुमसे कारोबार करेगा, ना तिजारत करेगा, हराम करार दी जाएगी। क्योंकि इसराइल जितना मुलविस है इस मुसलमानों के कत्लेआम में, तुम बराबर के शरीक हो। और इंशाअल्लाह ताला इन मासूम, इन मजलूम खून के सदके में ये तोहफा तुम्हें आलम इस्लाम अल्लाह ताला। तो दोस्तों, अभी तक आप देख ही रहे हैं कि पार्क मीडिया कैसे इंडिया के बारे में बुराई कर रहा है और उसकी क्या राय है इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, आगे भी देखते रहिए वीडियो को, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अदा करेगा सर, ये जो इजराइल ने ये कदम उठाया है, तो पाकिस्तान पे ये इसको कैसे देखेगा? क्योंकि आपको पता है कि जाहिर है कि जब मुंबई हमलों की बात आती है तो उसमें जो कुछ होता रहा, उसमें पाकिस्तान, इंडिया और ये सब चलता रहा। तो अब इस वक्त ऐसा कदम उठाना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं, और बिलखसूस इसी तनाजुर से हम बात करेंगे भारत के साथ।
सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो एक सबसे बड़ा इस वक्त पावर शिफ्ट आ चुका है कि जो मुसलमान मुल्कों के जो सारे वज़राए खारजा थे वो सारे बीजिंग में इकट्ठे हुए। और इससे पहले ये बताना चाहूंगा यहाँ ये इस तरह की मीटिंग्स पहले कैंप डेविड में हुआ करती थी, और उसके बाद ये बात थी सबसे बड़ी कि इससे पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एग्रीमेंट या जो उनके हालात बेहतर कराए वो भी बीजिंग ने कराए। और उससे पहले प्रेसिडेंट शी अभी पिछले हफ्ते यहां से होकर गए हैं, अमेरिका के दौरे से होकर गए हैं। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये बीजिंग में हुआ, बीजिंग से वही लोग भारत चले गए हैं न्यू दिल्ली में, और उसके बाद ब्रिक्स जो है उसने एक बड़े स्ट्रॉन्ग उसमें पोजीशन वो इन्वॉल्व हुआ है हम। और इन सर्कमस्टांसेस में LAT लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना भारत की ये एक आपको उनके जख्म देखें, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, LAT के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी, और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा क्या है, why you are in love with them, why you have created that thing, what is your stand in the world। तो मेरे ख्याल में ये आपकी पहले तो फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी वही होती है जहां से डॉलर मिल रहे होते हैं। डॉलर मिले तो डॉलर दें चाइना वाले तो CPEC के गीत शुरू कर देते हैं आप, डॉलर ना मिले आपको तो आप अमेरिका को गोले बेचते हैं, अमेरिका वो लेके तो देता है यूक्रेन को, आप उनके साथ डीलें करते हैं, आप उनके साथ लवी डबी होते हैं, आप IMF के पैकेजेस लेते हैं। तो आप डॉलर बेस आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आपका कोई अगर देखा जाए 42% रिपोर्ट आई है आपकी महंगाई है जो वो बढ़ चुकी है, और इलेक्शन आपके पहले हो चुके हैं। आपके नए वजीर आजम जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अब अपनी कैबिनेट तश्कील देते फिर रहे हैं, लोगों को वो मिनिस्ट्रियों की वादे कर रहे हैं, चाहे MQM हो, चाहे बाप पार्टी हो, चाहे फजलुर रहमान साहब हो। तो आपके इलेक्शन जो होंगे वो इलेक्शन से पहले क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। रोजाना कौम को एंगेज करने के लिए एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है स्पाइसी किस्म की, यही एंटरटेनमेंट है, यही आपकी किस्मत है। इससे आगे आप खुद डिसाइड कर लें कि आज एक जो कल का सबसे बड़ा वाकया था मानिका साहब, जिनकी खुद इज्जत कोई नहीं है अपनी, जिस तरह का उनका ट्रैक रैकेट है एज ए कस्टम्स में काम करने वाले का, और उन्होंने एक ऐसे बंदे के बारे में किरदार कशी की है जो कि खुद एक प्ले बॉय है और जिसने खुद अपनी जिंदा बच्चे जो है अबैंडन कर रखे हैं। जिस खातून के बारे में उन्होंने बात की जो उनकी बीवी 28 साल की थी, वो 5 बच्चों को छोड़ के 8 साल की बच्ची को छोड़ के किसी के साथ आ गई है, लेकिन लोगों के लिए एंटरटेनिंग है। तो आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादातर शेयर करिए। जय हिंद।